भूपेश बघेल ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं और बेटे चैतन्य बघेल से उनकी मुलाकात होने वाली है। शराब घोटाले मामले में रिमांड पर है चैतन्य और अब देखिए बेटे चैतन्य से मिलने के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं। शराब घोटाले को लेकर के ये पूरी पूछताछ चैतन्य बघेल से ईडी दफ्तर में की जा रही है और देखिए ईडी दफ्तर के सामने पुलिस बल भी तैनात है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही चैतन्य बघेल की धर्मपत्नी भी मौजूद है और बेटे चैतन्य बघेल से मिलने के लिए देखिए भूपेश बघेल अब ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे और शराब घोटाला मामले में चैतन्य को रिमांड पर लिया गया है। शराब घोटाले को लेकर के देखिए उनसे पूछताछ भी की जा रही है और इस बीच ईडी दफ्तर के सामने पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। और देखिए लगातार जिस प्रकार से प्रदर्शन किया गया, कांग्रेस पार्टी ने देखिए प्रदर्शन किया है, एक बड़ा प्रदर्शन 22 जुलाई को भी हो रहा है और ऐसे में देखिए प्रदर्शनों के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी दफ्तर पहुंच गए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी करिश्मा सोनी हमारे साथ में जुड़ गई है। करिश्मा, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ईडी दफ्तर पहुंच गए, कौन कौन है उनके साथ में? जी बिल्कुल, अभी मैं ईडी दफ्तर के बाहर हूं और आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है हाल ही में ईडी दफ्तर के अंदर पहुंच चुके हैं और अपने जो बेटे चैतन्य बघेल हैं उनसे मुलाकात भी उन्होंने कर ली है और कुछ ही देर बाद जो है वो ईडी दफ्तर से बाहर आते हुए भी नजर आएंगे। खासतौर पर अगर बात की जाए तो लिकर स्कैम के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के जो है देख सकते हैं कि ईडी ने 5 दिन की रिमांड जो है चैतन्य बघेल की मांगी थी और उसी को लेकर अब देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो है किस तरीके से पूछताछ जो है वो जारी है। और उसके साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं आज वो अपने बेटे जो है उनसे मिलने पहुंचे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ चैतन्य बघेल की जो धर्मपत्नी है वो भी उनके साथ पहुंची है। और खासतौर पर ईडी की इस कार्रवाई को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी जो है प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। 22 जुलाई को जो है एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस के जो संचार विभाग अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं, आज जो है ईडी दफ्तर भूपेश बघेल पहुंचे हैं, अपने बेटे से भी उन्होंने मुलाकात की और ईडी का लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो ये कार्रवाई हुई है ये अडानी के इशारे पे ईडी ने किया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। भूपेश बघेल अडानी की लूट के खिलाफ लगातार आंदोलनरत है, इसलिए उनके बेटे के ऊपर को गिरफ्तार किया गया ताकि उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। आज जो यहाँ पे आए हैं, अदालत ने जब ईडी को सौंपा था चैतन्य बघेल को तो यह निर्देश दिया था कि हर दूसरे दिन आधा घंटा परिवार के साथ मिल सकते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में उनकी मुलाकात है। एक बड़ा प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी करने वाली है 22 जुलाई। निश्चित तौर पे पहली बार देश में किसी उद्योगपति या औद्योगिक घराने के खिलाफ किसी राज्य में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। 22 तारीख को कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अडानी छत्तीसगढ़ में लूट मचा कर रखा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी सहभागी बनी है, उसके खिलाफ में 22 तारीख को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पे, राजकीय राजमार्गों पे, प्रदेश के सभी शहर के सभी नगरों के प्रमुख सड़कों पे चक्का जाम करेगी। क्या लग रहा है पूछताछ में क्या कुछ सामने आ सकता है? क्योंकि जिस तरीके से देखिए, ये तो काल्पनिक है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ हासिल कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरी कार्यवाही को लेकर के कांग्रेस का व्यू पॉइंट है। इसके साथ साथ अभी जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी दफ्तर के अंदर पहुंच चुके हैं। उनके साथ चैतन्य बघेल की धर्मपत्नी जो है वो भी मौजूद है, साथ ही में उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और इसके साथ मुलाकात में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि पूछताछ में अब तक जो है उनसे क्या कुछ सवाल जवाब किए गए, क्या कोई दबाव बनाया गया है या फिर किस तरीके से जो है ईडी सवाल जवाब कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बेटे चैतन्य बघेल से जो है चर्चा करते नजर आएंगे। कुछ ही देर बाद वो ईडी दफ्तर के बाहर भी निकलेंगे। हम भी उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ जो है उनकी मुलाकात हुई, किन मुद्दों पर जो है उनकी चर्चा हुई, क्या कुछ जो है उनकी बातचीत रही, किस तरीके से उनके हालात हैं। और साथ ही में ईडी को लेकर के जिस तरीके से ये जो शराब घोटाला मामला था, पहले इसकी राशि काफी कम बताई जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इस शराब घोटाले मामले में परतें खुलती जा रही है तो जो राशि है वो भी अब देख सकते हैं कि बढ़कर 3200 करोड़ रुपए की हो गई है, जिसको लेकर के ईडी लगातार कार्रवाई करते हुए प्रदेश में नजर आ रही है। और इसी पूरे शराब घोटाले मामले को लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग के जो है यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेक्शन को लेकर के, लिंक्स को लेकर के चैतन्य बघेल को यहाँ पर जो है ईडी ने परसों जो है उनके निज निवास भिलाई से जो है गिरफ्तार किया था। पहले उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और फिर उसके बाद जो है 5 दिन के रिमांड उन्हें मिल चुके हैं, यानी कि 22 तारीख को जो है चैतन्य बघेल को ईडी के विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां पर हो सकता है कि कई सारे जो है खुलासे भी होते हुए नजर आए, कई सारे मुद्दों पर भी जो है वहां पर स्पष्टीकरण होता हुआ नजर आए।
बिल्कुल करिश्मा, और देखिए जो बात सुशील आनंद शुक्ला कह रहे थे यही बात भूपेश बघेल ने भी कही है कि केवल दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पे कह रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास में जब कोई तथ्य होता है गिरफ्तारी उसके बाद ही होती है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शराब घोटाला मामले में इससे पहले भी जिनकी गिरफ्तारी हुई है तो हर एक व्यक्ति के खिलाफ में साक्ष्य निकल कर आया है, सबूत है, और उसी सबूत के आधार पर यहां पे कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, अगर शराब घोटाले मामले को अगर पूरे डीपली अगर हम समझें या फिर देखें तो अभी तक ईडी की कार्यवाही में जो है ईडी भी स्पष्ट करती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से किस किस मामले में जो है किन किन लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। साथ ही में अगर इस पूरे लिंक को देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो है ये पूरा लिंक नजर आ रहा है, जिसमें ईडी के जो वकील है उनका भी कहना है कि 13 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है यहाँ, मतलब कि जो चैतन्य बघेल है वो 13 करोड़ रुपए से लाभान्वित हुए। इस तरीके के जो है उनको कई सारे तथ्य मिले हैं और उसके साथ 1000 करोड़ रुपए का जो ये पूरा मामला था उस 1000 करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने कहीं ना कहीं इधर उधर किए हैं और उसके साथ साथ जो है सफायरिंग की है। इन तमाम जो है मुद्दों को लेकर के, इन तमाम जो है तथ्यों को लेकर के यहाँ पर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई। साथ ही में पप्पू बंसल का भी यहाँ पर जो है लिंक नजर आ रहा था कि जो पहले से इस मामले में गिरफ्तार लोग हैं या फिर जो अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए तो जिनसे जिनका लिंक अब तक मिलता जा रहा है, तो ईडी जो है लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी लिंक के जरिए जो है ईडी ने चैतन्य बघेल को भी गिरफ्तार किया और फिर उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन की रिमांड ली। इस 5 दिन के रिमांड में यानी कि आज दूसरा दिन है और आज भी लगातार जो है चैतन्य बघेल से पूछताछ की जा रही है कि क्या कुछ जो है पूरे लिंक्स को लेकर के उनका कहना है और कई सारे सवाल जवाब भी किए जाएंगे। और जब उनकी कोर्ट में पेशी होगी 22 तारीख को, तब पता चलेगा कि किन किन मुद्दों पर जो है उनसे सवाल जवाब हुए। हो सकता है कि इस पूरे मामले में कई नए नाम भी जो है वो सामने आते हुए नजर आए। अभी अगर इस पूरे मामले में देखें तो जो तत्कालीन आबकारी मंत्री है कवासी लखमा, वो फिलहाल अभी तक जेल में ही बने हुए इस पूरे मामले को लेकर के। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो बेटे हैं उनकी भी यहाँ पर गिरफ्तारी हो चुकी, 5 दिन की रिमांड है। 22 तारीख और अब से थोड़ी ही देर में भूपेश बघेल भी बाहर आने वाले हैं। आप अपनी नजर बनाई रखिएगा, पल पल के अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।